हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 27 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार पहुंचे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा अनअकैडमी पे। और मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू अनलॉक कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। आज रात की क्लास 9:30 बजे की है और के साथ में एक रात की क्लास 11:30 बजे की है। आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत चयनित होने वाले बच्चों को हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाएगी। तो इन बच्चों को 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो अच्छे से याद करना होगा। हरियाणा के पहले नागरिक हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा। हरियाणा का जो पहला सिविल एयरपोर्ट है इसका नाम रखा जाएगा महाराजा अग्रसेन के नाम पे, यानी कि सी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहने वाला है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये नागरिक हवाई अड्डा जो है ना ये हरियाणा में है कौन सा, तो ये है प्यारे बच्चों हिसार डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है ना, हिसार डिस्ट्रिक्ट का है। अच्छा सर, इसे जो है ना जो हमारे भारत का डीजीसीए डिपार्टमेंट है, यानी कि जो जो आपका जर्नल एविएशन या जर्नल सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट ने इसे मंजूरी कब दी है। तो इस डिपार्टमेंट ने इन्हें मंजूरी दी है 27 सितंबर को। 27 सितंबर 2018 को जो है ना हिसार हवाई अड्डे को जो है वो लाइसेंस मिला था। किससे मिला था? डीजीसीए के माध्यम से जो है ना वो लाइसेंस मिला था। ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। तो अब हिसार यूं कहिएगा हरियाणा में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्रांति तो लाएगा ही लाएगा, के साथ में जो है यहाँ से हवाई संचालन होगा, बहुत सारे रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे और के साथ में जो है ना वो आपकी सिविल ट्रेनिंग्स जो है ना सिविल एविएशन की ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पे हो पाएगी। तो ये बड़ी पर्टिकुलर और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से। अच्छा, हिसार हवाई अड्डे से ही अगर आपको याद हो, मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं आप लोग, तो 14 जनवरी 2021 को जो है ना मकर संक्रांति के दिन झज्जर के कैप्टन वरुण सुहाग ने यहाँ से एयर टैक्सी की भी शुरुआत की थी। हिसार से चंडीगढ़, हिसार से देहरादून, हिसार से धर्मशाला, इन क्षेत्रों के लिए जो है एयर टैक्सी की शुरुआत की थी। 1 घंटे की फ्लाइट के दौरान लगभग 2,500 रुपए का खर्चा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, तो याद करना है आप लोगों को। के साथ में यहाँ के भूमि के विस्तार के लिए भी पिछले साल की बात है 27 अक्टूबर 2020 को जो है ना हरियाणा के जो नागरिक उड्डयन मंत्री है या ये डिपार्टमेंट जिनके पास आता है वो है दुष्यंत चौटाला साहब, यानी कि डिप्टी सीएम, और के साथ में मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने भूमि पूजन किया था भूमि के विस्तार के लिए। हिसार क्षेत्र की बात करते हैं तो हिसार वैसे भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिसार खुद शब्द का मतलब क्या होता है, तो हिसार शब्द का मतलब होता है किला। ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हिसार जो है, हिसार को पहले हिसार फिरोजा के नाम से जानते थे। हिसार को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार में बहुत सारे गेट हैं, लाइक जैसे तलाकी गेट है, मोरी गेट है, नागुरी गेट है, ऐसे कई सारे गेटों के लिए ये पुकारा जाता है। के साथ में रेलवे वॉशिंग यार्ड भी यहाँ पे हिसार में बना हुआ है, ठीक है। के अलावा हिसार को आप लोग याद कर सकते हैं जीजेयू यूनिवर्सिटी के लिए, जिसने अभी रिसेंटली साल 2020 में अपने 25 साल पूरे किए हैं। एचयू यूनिवर्सिटी के लिए जान सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में नंबर 1 है, जिसे 23 अप्रैल 2021 को 4 कॉपीराइट मिले हैं, ठीक है ना, वर्ड बुक और कॉपीराइट डे के अवसर पे। यहाँ पे एक लुआस यूनिवर्सिटी भी है, वेटनरी यूनिवर्सिटी भी है, वो पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं। हिसार की डीसी का नाम प्रियंका सोनी है। हिसार को मैग्नेट उद्योग के लिए जाना जाता है, स्टील सिटी इसको आप दूसरे नामों से पुकारते हैं, ठीक है। और यहाँ हिसार का एक आदमपुर नगर पालिका क्षेत्र अभी बना है रिसेंटली, वो पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है डियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसे सरकारी कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ देने की घोषणा की है। सरकारी कर्मचारियों के समान, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही जो है ना किन किन को हेल्थ इंश्योरेंस देने की जो है घोषणा की है। तो देखिएगा, पहले है मीडिया कर्मी। जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन सभी को, या मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी हैं उन सभी को जो है ना वो हेल्थ फैसिलिटी दी जाएगी या हेल्थ
इंश्योरेंस फैसिलिटी दी जाएगी। हिंदी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदी आंदोलन से जुड़े हुए लोग या उनके परिवारों को जो है ना इन्हीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के समान ही जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलने वाली है। अच्छा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो बंदी रहे थे उनके परिजनों को जो है ना इसी सेम तर्ज पे ही हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी दी जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक रहेगा। वैसे के अलावा आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही है या उनके आश्रित रह चुके हैं उनको भी ये हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी दी जाएगी। और कई सारे लोगों को जो है ना वो जैसे एग्जांपल से नंबरदार हुए, चौकीदार हुए, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मनरेगा मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स हुए जो गली में ऐसे रेडी वगैरह पे कुछ बेचते हैं, रिक्शा चालक हुए, ऑटो चालक हुए, इनको आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया जाएगा। शर्त यह है कि 1,80,000 से कम होनी चाहिए इनकी सालाना आय और 5 एकड़ से कम इनके पास में जो है वो जमीन होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। अच्छा सर, ऐसे लोगों में ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबके पास में ये लाभ पहुंच जाएगा, तो टोटल कितने के लोग हो जाएंगे जिनके पास में लाभ पहुंच जाएगा? तो तकरीबन 27 लाख परिवारों को जो है इस योजना का अब लाभ मिलेगा। ये भी मुख्यमंत्री जी ने जो है ऑफिशियली घोषणा की है। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस पहलवान ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है सुमित दलाल ने। ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। ये बहादुरगढ़ के मांडोडी खाम के रहने वाले हैं, ठीक है, सुमित दलाल। और ये विश्व कुश्ती चैंप या विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। अच्छा, ग्रीको रोमन कुश्ती में जो है इन्होंने ये पदक जीता है। हराया किसको है? कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 के अंतर से इन्होंने हराया है। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद करिएगा। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में चयनित होने वाले सुमित ने दिल्ली में नेशनल सब जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के गोल्ड और सिल्वर मेडल विजेता पहलवानों को हरा के जो है ना ये वाला टिकट हासिल किया था, ठीक है। सुमित को आप लोग फोटो में देख सकते हैं। अगला सवाल हमारा होगा कि हाल ही में किसे अनिल विज के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? अनिल विज के जो है ना वो सेक्रेटरी बने हैं अभी हाल ही में, इनका नाम है सतीश शर्मा। सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। सतीश गृह मंत्री अनिल विज के अटैच अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये पहले प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पे थे, लेकिन अब जो है ना इन्हें गवर्नमेंट सेक्रेटरी के रूप में जो है वो पदोन्नत किया गया है, यानी प्रमोट किया गया है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा के जो आपके मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पूरे भारत में सबसे बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री का अवार्ड दिया गया है, सबसे बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री का। ये पॉइंट याद रखना आप लोग। हरियाणा को हेल्थ सर्विसेज के दौरान जो है वो स्कोच गोल्ड स्कोच अवार्ड भी दिया गया है। और हरियाणा के गृह मंत्री ने HM डिस्क पुरस्कार भी शुरू किया था पिछले साल। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, होम मिनिस्टर डिस्क। ऐसे इन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री ने हरियाणा गृह मंत्री फ्लाइंग भी बनाई है। जैसे मुख्यमंत्री की फ्लाइंग होती है वैसे वैसे जो होम मिनिस्ट्री फ्लाइंग भी उन्होंने पिछले साल तैयार की थी। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। हरियाणा में पहला प्लाज्मा बैंक रोहतक में अनिल विज ने ही खोला था, PGIMS में, ठीक है। घोषणा हालांकि फरीदाबाद की लेकिन उद्घाटन जो हुआ था वो रोहतक के अंदर ही हुआ था। हाल ही में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? मैंने आप लोगों को कल शायद बताया भी होगा कि कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसे हर राज्य के अंदर मनाया गया, तो अपने हरियाणा राज्य में भी इसे मनाया गया और इसकी 22वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट याद रखना। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पे देश की रक्षा, शांति और स्वाभिमान के लिए जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान कारगिल नायकों को नमन किया, ठीक है ना। और इसी के साथ में याद रखिएगा 22वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 22 साल पहले यानी कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ा था और कारगिल में तिरंगा फहराया था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ये कभी ना मिटने वाला एक अमिट छाप छोड़ के चले गए सैनिक, ठीक है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद ही आप लोगों को ये भी पता है ना कि भारत में CDS का पद भी आ गया, ठीक है ना। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS बने जो कि 27वें सेना अध्यक्ष भी रह चुके थे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कितने विद्यार्थियों का भारतीय प्रबंधन संस्थान में चयन हुआ है? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ना हिसार हैव बीन सिलेक्टेड इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM के अंदर जो है ना कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? तो डियर इनका सिलेक्शन हुआ है 3 बच्चों का, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा आंसर ठीक रहने वाला है। और इसके अलावा विश्वविद्यालय के 20 अन्य विद्यार्थी हैं जिनका दाखिला देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में हुआ।
इन तीनों में नाम आपको याद रखना है, इरमा, नियाम और मैनेज, ठीक है ना। इरमा, नियाम व मैनेज में चयन हुआ है, याद रखिएगा। चयनित होने वाले विद्यार्थियों में एक तो पहले बच्चे का नाम है सुमित जांगड़ा, जिनका आईआईएम कोझिकोडे में जो है सिलेक्शन हुआ है। समर सागवाल, इनका आईआईएम जो है ना एफएबीएम में हुआ है। सक्षम भाटिया का चयन जो है आईआईएम रोहतक के अंदर हुआ है। ये हरियाणा का एकमात्र आईआईएम है, ठीक है, जिनके अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है, बाकी के अलावा और भी है। तो इनका टोटल जो है ना सिलेक्शन हुआ है, जैसे इरमा, नियाम और मैनेज, इन 20 बच्चों का तो ऐसे ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर सिलेक्शन हुआ है, और ये आईआईएम के अंदर वाले तीन ही बच्चे हैं जो कि एचएयू से हैं। चलिए जी, एचएयू की बात करते हैं तो 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई। वीसी का नाम बी आर कंबोज है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कितने साल तक के बच्चों को रखने के लिए क्रैच खोला जाएगा? तो कितने साल तक के बच्चों को रखने के लिए क्रैच खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा 6 से 3 साल, और के साथ 3 साल से 6 साल, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें बच्चों को सरकार के द्वारा 20 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति महीने में बेहतरीन सुविधा दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे कोई भी गांव, फैक्ट्री, जो इंडस्ट्रियल एरिया, ईंट भट्टा, जेल, कोर्ट, सरकारी कार्यालय, इनमें जो व्यवसाय से जुड़ी महिला है, इनके लिए ये क्रैच खोले जाएंगे, ताकि बच्चों की जो है प्रॉपर देखभाल हो सके और कम रुपए में देखभाल हो सके, ठीक है। यानी कि क्रैच में 6 माह से 6 साल तक के बच्चे को रख सकेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। क्रैच जो है ना वो मैटरनिटी एक्ट 2017 के तहत सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में खोले जाएंगे। ये एक्ट आप लोगों को यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये एक्ट ही है यहाँ पे। चलिए जी, इसी के साथ में इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हाल ही में किसे यूथ हॉस्टल एसोसिएशन हरियाणा के चेयरमैन नियुक्त किया है? भव्यांश शर्मा को, रोहित शर्मा को, शर्मा को, जनार्दन शर्मा को? बताना है इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।